तलबा, आज हम आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के क्लास 11 इंग्लिश के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 का पेपर 1 सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सेक्शन ए के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का जायजा लेते हैं। हर सवाल को गौर से सुनें और सही जवाब नोट करें। पहला सवाल, इर्रेगुलर वर्ब यानी बेकायदा फेल की पहचान करें। डिस्कस, स्पीक, अटेंड और पास में से कौन सा इर्रेगुलर वर्ब है? इर्रेगुलर वर्ब वो होता है जिसका पास्ट टेंस बनाने के लिए आखिर में ईडी नहीं लगाया जाता। डिस्कस का पास्ट है डिस्कस्ड, अटेंड का पास्ट है अटेंडेड, पास का पास्ट है पास्ट। ये तीनों रेगुलर वर्ब्स हैं। स्पीक एक इर्रेगुलर वर्ब है क्योंकि इसका पास्ट है स्पोक, इसलिए सही जवाब है स्पीक। दूसरा सवाल, जुमले में वी वॉक्ड वर्ब की कौन सी किस्म है? ऑक्सिलरी, ट्रांजिटिव, मोडल या इंट्रांजिटिव? यहां वॉक्ड का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसे अपना मुकम्मल एक्शन दिखाने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती, इसलिए सही जवाब है इंट्रांजिटिव। तीसरा सवाल, जुमले में द चाइल्ड एट क्विकली, लव्स क्विकली कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब या एडवर्ब? क्विकली बता रहा है कि बच्चे ने कैसे खाया। ये वर्ब एट की क्वालिटी बता रहा है। वर्ब को मॉडिफाई करने वाले लफ्ज को एडवर्ब कहते हैं, इसलिए सही जवाब है एडवर्ब। चौथा सवाल, लफ्ज रिजॉइस में प्रीफिक्स री का क्या मतलब है? लाइक, अगेन, वेरी या अगेन? प्रीफिक्स री का मतलब है अगेन यानी दोबारा, जैसे रीराइट का मतलब है दोबारा लिखना, इसलिए सही जवाब है अगेन। पांचवा सवाल, कौन सा प्रीफिक्स लफ्ज बिलीफ के साथ लगाकर लैक ऑफ फेथ यानी बेएतबारी का मफहूम पैदा करेगा? फॉर, डिस, सेमी या सुपर? बिलीफ के साथ डिस लगाने से डिसबिलीफ बनता है, जिसका मतलब है बेएतबारी। प्रीफिक्स डिस का मतलब है निगेशन यानी नफी करना, इसलिए सही जवाब है डिस। छठा सवाल, ड्रामे अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट में क्रेटन ने बताया कि उसके सैयारे के लोग कौन सा काम नहीं करते? स्पीक, डाई, फाइट या लव? क्रेटन के मुताबिक उसकी कौम के लोग मरते नहीं यानी वो डाई नहीं होते, इसलिए सही जवाब है डाई। सातवां सवाल, इसी ड्रामे में स्पेल्डिंग अपने बेटे जॉन को क्या उगाने पर तनकीद का निशाना बनाता है? कैबेज, वॉलनट्स, कॉर्न या पीनट्स? जनरल स्पेल्डिंग जॉन को वॉलनट्स उगाने पर बुरा भला कहता है। वो इसे जमीन का बेकार इस्तेमाल समझता है, इसलिए सही जवाब है वॉलनट्स। आठवां सवाल, क्रेटन की उम्र कितनी दिखाई देती है? 20s, 30s, 40s या 50s? ड्रामे में क्रेटन की शक्लो सूरत 20 की दहाई यानी 20s की दिखाई देती है, इसलिए सही जवाब है 20s। नवां सवाल, ड्रामे का सीन 2 कहां पेश किया गया है? ड्राइंग रूम, लिविंग रूम, स्टडी या नन? सीन 2 का मंजर स्पेल्डिंग फैमिली के लिविंग रूम में है, इसलिए सही जवाब है लिविंग रूम। 10वां सवाल, किस मुल्क को मिस्टर क्लीन ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? सिंगापुर, पाकिस्तान, बांग्लादेश या नन? सिंगापुर दुनिया भर में सफाई के हवाले से मशहूर है और इसे मिस्टर क्लीन कहा जाता है, इसलिए सही जवाब है सिंगापुर। 11वां सवाल, जब हालात बहुत खराब हों तो हमें क्या करना चाहिए? रन अवे, टेक सम अदर वे, स्टिक टू देम या स्टॉप मूविंग अहेड? मुश्किल वक्त में हमें अपने मकसद पर कायम रहना चाहिए यानी स्टिक टू देम, इसलिए सही जवाब है स्टिक टू देम। 12वां सवाल, बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग का क्या मतलब है? अनइम्पॉर्टेंट, हाई स्टेटस, यूजफुल या कंफर्टेबल? स्क्रबी का मतलब है अदना या गैर अहम, इसलिए इस जुमले का मतलब है कि वो एक गैर अहम यानी अनइम्पॉर्टेंट शख्स की तरह जिया और मरा, इसलिए सही जवाब है अनइम्पॉर्टेंट। 13वां सवाल, शायर विलियम वर्ड्सवर्थ को लूसी कब दिखाई दी? द ब्रेक ऑफ डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून या नाइट? वर्ड्सवर्थ की नज्म के मुताबिक शायर ने लूसी को सुबह के वक्त यानी द ब्रेक ऑफ डे देखा था, इसलिए सही जवाब है द ब्रेक ऑफ डे। 14वां सवाल, बादशाह के सवालों के जवाब देने के लिए शेपर्ड ने एबर्ट से क्या मांगा? लैंड्स, हाउस, हॉर्स एंड ड्रेस या वेल्थ? शेपर्ड ने एबर्ट से उनका घोड़ा और लिबास यानी हॉर्स एंड ड्रेस मांगा ताकि वो बादशाह के सामने जा सके, इसलिए सही जवाब है हॉर्स एंड ड्रेस। 15वां सवाल, खहोरीज यानी मेहनतकश लोग अपने जिस्मों को तकलीफ देते हैं किस चीज के हुसूल के लिए? गोल्स, क्लास, डेस्टिनेशन या अर्निंग्स? ये लोग अपनी मेहनत से अपने मकासद यानी गोल्स को हासिल करते हैं, इसलिए सही जवाब है गोल्स। 16वां सवाल,
कैरियर के इंतखाब के लिए क्या जरूरी है? इंटरेस्ट, पर्सनैलिटी, स्किल्स या ऑल ऑफ दीज? कैरियर के इंतखाब के लिए तीनों चीजें जरूरी हैं। इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, पर्सनैलिटी यानी शख्सियत और स्किल्स यानी महारतें। इसलिए सही जवाब है ऑल ऑफ दीज। 17वां सवाल, मुसन्निफ ने बैंक का दौरा किस तरह किया? फ्रीक्वेंटली, फर्स्ट टाइम, इन अ मंथ या ईयरली? मुसन्निफ ने बैंक की पहली मर्तबा यानी फर्स्ट टाइम विजिट की थी, इसलिए सही जवाब है फर्स्ट टाइम। 18वां सवाल, कायदे आजम के मुताबिक जहर यानी पॉइजन किस चीज को कहा गया है? करप्शन, ब्लैक मार्केटिंग, नेपोटिज्म या ब्राइबरी? कायदे आजम ने नेपोटिज्म यानी सिफारिश और रिश्तेदारी को मुल्क के लिए जहर करार दिया था, इसलिए सही जवाब है नेपोटिज्म। 19वां सवाल, कहानी द नेकलेस में लॉयजल ने मतिल्ड को 400 फ्रैंक क्यों दिए थे? गो टू थिएटर, बाय ज्वेलरी, बाय आउटफिट्स या हेल्प हर फ्रेंड? मतिल्ड को गेंद के मौके पर पहनने के लिए लिबास दरकार था, इसलिए लॉयजल ने उसे आउटफिट्स खरीदने के लिए पैसे दिए, इसलिए सही जवाब है बाय आउटफिट्स। 20वां सवाल, एक साथ सफर करने वाले लोगों के ग्रुप को क्या कहते हैं? सेजेस, कैरावैन, क्रू या स्कूल? एक साथ सफर करने वाले लोगों के ग्रुप को कैरावैन यानी काफिला कहते हैं, इसलिए सही जवाब है कैरावैन। ये थे आदमजी बोर्ड के 11 इंग्लिश के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के सेक्शन ए के एमसीक्यूज। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी तैयारी जारी रखें। तुलबा, अब हम आदमजी बोर्ड के 11th इंग्लिश के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के पेपर 1 का सेक्शन B2 ग्रामर सॉल्व करेंगे। इस सेक्शन में ग्रामर के मुख्तलिफ सवालात हैं। हर सवाल को गौर से सुनें और सही जवाब नोट करें। सवाल नंबर 11, प्रूफ रीडिंग। लेट्स रीड द ओरिजिनल पैसेज केयरफुली। You are one of Pinkerton's detectives, I suppose, he said. My mysterious manner had made him think that I am detective. I knew what was he thinking. This passage contains several errors. Let's correct them one by one. First error, one of Pinkerton's detective. After one of, we always use a plural noun, so detective should be detectives. Second error, had make. After had, we use the past participle form of the verb. The past participle of make is made, so it should be had made. Third error, I am detective. This is reported speech. In reported speech, present tense changes to past tense. So I am should become I was. Also, we need an article before detective, so it should be a detective. Fourth error, what was he thinking? This is a statement, not a question. In statements, the subject comes before the verb. So the correct word order is what he was thinking. Fifth error, punctuation is missing. We need quotation marks and a comma after I suppose. Now here is the corrected passage. You are one of Pinkerton's detectives, I suppose, he said. My mysterious manner had made him think that I was a detective. I knew what he was thinking. ये था प्रूफ रीडिंग का सही जवाब। अब 12वें नंबर के सवाल में हमें दी गई हिदायत के मुताबिक सूटेबल मॉडल वर्ब इस्तेमाल करना है। ए, अली डैश स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5। जब अली 5 साल का था तो वो फ्रांसीसी बोल सकता था। पास्ट एबिलिटी के लिए हम कुड इस्तेमाल करते हैं, इसलिए सही जवाब है अली कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5। बी, यू डैश मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंसेज। तुम्हें टेंसेज के तमाम कवायद याद करने चाहिए। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन यानी सख्त जिम्मेदारी जाहिर करने के लिए मस्ट इस्तेमाल होता है, इसलिए सही जवाब है यू मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दीज रूल्स अबाउट टेंसेज। सी, शी डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। वो 3 जबानें रवानी से बोल सकती है। प्रेजेंटेबिलिटी यानी मौजूदा सलाहियत जाहिर करने के लिए कैन इस्तेमाल होता है, इसलिए सही जवाब है शी कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस फ्लुएंटली। डी, यू डैश ट्राई दिस केक, इट इज डिलिशियस। तुम्हें ये केक जरूर आजमाना चाहिए, ये मजेदार है। रिकमेंडेशन यानी सिफारिश या मशवरा देने के लिए शुड इस्तेमाल होता है, इसलिए सही जवाब है यू शुड ट्राई दिस केक, इट इज डिलिशियस। तीसरे सवाल में हमें नरेशन यानी गुफ्तगू को तब्दील करना है। ए, द पुअर मैन सेड टू मी, प्लीज हेल्प मी। गरीब आदमी ने मुझसे कहा, बराए करम मेरी मदद करें।
ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें प्लीज है। ऐसे जुमलों को इनडायरेक्ट नरेशन में रिक्वेस्टेड टू से तब्दील किया जाता है, इसलिए सही जवाब है द पुअर मैन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम। बी, द टीचर सेड टू मी हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? उस्ताद ने मुझसे पूछा तुम यहां कब से हो? ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जो एक सवाल है। इंटेरोगेटिव जुमलों को इनडायरेक्ट नरेशन में आस्क्ड से तब्दील किया जाता है। इसके बाद जो सवाल है वो स्टेटमेंट बन जाता है। हैव यू बीन तब्दील होकर हैड बीन बन जाएगा। हियर तब्दील होकर देयर बन जाएगा, इसलिए सही जवाब है द टीचर आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई हैड बीन देयर। सी, ही सेड वाओ आई हैव गॉट द जॉब। उसने कहा वाह मुझे नौकरी मिल गई। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जिसमें खुशी का इजहार है। ऐसे जुमलों को इनडायरेक्ट नरेशन में एक्सक्लेम्ड विद जॉय से तब्दील किया जाता है। हैव गॉट तब्दील होकर हैड गॉट बन जाएगा, इसलिए सही जवाब है ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड गॉट द जॉब। डी, लेट्स गो टू द बीच दिस वीकेंड, ही सेड टू द फैमिली। उसने खानदान से कहा आइए इस हफ्ते के आखिर में साहिल समंदर पर चलते हैं। लेट्स वाले जुमले तजवीज जाहिर करते हैं। इनको इनडायरेक्ट नरेशन में सजेस्टेड दैट दे शुड से तब्दील किया जाता है। दिस वीकेंड तब्दील होकर दैट वीकेंड बन जाएगा, इसलिए सही जवाब है ही सजेस्टेड टू द फैमिली दैट दे शुड गो टू द बीच दैट वीकेंड। 14वें नंबर के सवाल में हमें दिए गए अल्फाज में से मुनासिब लफ्ज चुनकर खाली जगह पुर करनी है। अल्फाज हैं कॉज, रिजल्ट, कॉन्सिक्वेंस, इन्फ्लुएंस। ए, पीयर प्रेशर कैन ग्रेटली डैश टीनेजर्स डिसीजंस। दोस्तों का दबाव नौउम्रों के फैसलों पर बहुत असरअंदाज होता है। यहां असरअंदाज होने का मफहूम है, इसलिए सही लफ्ज होगा इन्फ्लुएंस। बी, द हैवी रेनफॉल वॉज द मेन डैश ऑफ फ्लडिंग इन द सिटी। तेज बारिश शहर में सैलाब की बुनियादी वजह थी। यहां वजह का मफहूम है, इसलिए सही लफ्ज होगा कॉज। सी, वन नेगेटिव डैश ऑफ पोल्यूशन इज रेस्पिरेटरी डिजीज। आलूदगी का एक मनफी नतीजा सांस की बीमारी है। यहां नतीजे का मफहूम है और मनफी असर की तरफ इशारा है, इसलिए सही लफ्ज होगा कॉन्सिक्वेंस। डी, द एक्सपेरिमेंट प्रोड्यूस्ड अनएक्सपेक्टेड डैश। तजर्बे ने गैर मुतवक्के नताइज पैदा किए। यहां किसी अमल के नतीजे में आने वाले नताइज मुराद हैं, इसलिए सही लफ्ज होगा रिजल्ट। 15वें नंबर के सवाल में ग्रामर की मुख्तलिफ मशकें हैं। ए, चेंज द वॉइस। द कमिटी अप्रूव्ड द प्रपोजल। इस जुमले को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में तब्दील करना है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट यानी कमिटी पहले आता है। पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट यानी प्रपोजल को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। वर्ब अप्रूव्ड पास्ट टेंस में है, इसलिए पैसिव में वॉज अप्रूव्ड आएगा। ओरिजिनल सब्जेक्ट कमिटी आखिर में बाय के साथ आएगा, इसलिए सही जवाब है द प्रपोजल वॉज अप्रूव्ड बाय द कमिटी। बी, कंप्लीट द सेंटेंस। इफ शी हैड स्टडीड हार्डर डैश। ये थर्ड कंडीशनल का जुमला है। थर्ड कंडीशनल का फॉर्मूला है इफ प्लस पास्ट परफेक्ट इज इक्वल टू वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल। इसलिए जुमला मुकम्मल होगा इफ शी हैड स्टडीड हार्डर शी वुड हैव पास द एग्जाम, यानी अगर वो ज्यादा मेहनत करती तो इम्तिहान पास कर लेती। सी, प्लेस द एडवर्ब। दे गो टू द जिम रेयरली। इस जुमले में एडवर्ब रेयरली को सही जगह पर रखना है। एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी जैसे रेयरली, ऑलवेज, यूजुअली वगैरह मेन वर्ब से पहले आते हैं। यहां मेन वर्ब गो है, इसलिए सही जुमला होगा दे रेयरली गो टू द जिम, यानी वो शाज़ो नादिर ही जिम जाते हैं। डी, मेक अ कंपाउंड सेंटेंस। द वेदर वॉज वेरी कोल्ड, वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। दो छोटे जुमलों को मिलाकर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे एंड, बट या सो इस्तेमाल होते हैं। यहां पहले जुमले का नतीजा दूसरा जुमला है, इसलिए सो मुनासिब होगा। इसलिए सही जवाब है द वेदर वॉज वेरी कोल्ड सो वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स। उम्मीद है कि आपको ग्रामर के कवायद समझ आ गए होंगे। मश्क करते रहें। तुलबा, अब हम आदमजी बोर्ड के 11 इंग्लिश के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के पेपर 1 के सीन कॉम्प्रिहेंशन हिस्से को सॉल्व करेंगे। ये पैराग्राफ मशहूर अमेरिकी मुसन्निफ रैल्फ वॉल्डो एमर्सन के मजमून सेल्फ रिलायंस से लिया गया है। सवाल नंबर 1, टाइटल एंड राइटर। पहले सवाल में पूछा गया है कि इस पैराग्राफ का उन्वान और मुसन्निफ का नाम क्या है। टाइटल, सेल्फ रिलायंस। राइटर,
रैल्फ वॉल्डो एमर्सन। ये पैराग्राफ रैल्फ वॉल्डो एमर्सन के मशहूर मजमून सेल्फ रिलायंस से लिया गया है। इस मजमून में एमर्सन ने इंडिविजुअलिज्म यानी इनफिरादी हैसियत, अपने आप पर भरोसा करने और दूसरों की नकाली से बचने पर जोर दिया है। सवाल नंबर 2, वन कन्विक्शन ऑफ एन एजुकेटेड मैन। दूसरे सवाल में पूछा गया है कि एक पढ़े लिखे इंसान का एक यकीन क्या होता है। वन कन्विक्शन ऑफ एन एजुकेटेड मैन इज दैट एनवी इज इग्नोरेंस एंड इमिटेशन इज सुइसाइड। पैराग्राफ के मुताबिक एक तालीम याफ्ता शख्स को यह यकीन होता है कि एनवी इज इग्नोरेंस यानी दूसरों से हसद करना जहालत की अलामत है। इमिटेशन इज सुइसाइड यानी दूसरों की नकाली करना खुदकुशी के बराबर है, क्योंकि ये इंसान की इनफिरादियत और तख्लीकी सलाहियतों को खत्म कर देती है। सवाल नंबर 3, व्हेन डज अ पर्सन फील ट्रू पीस एंड हैप्पीनेस। तीसरे सवाल में पूछा गया है कि इंसान को सुकून और खुशी कब मिलती है। A person feels true peace and happiness when he has put his heart into his work and done his best. पैराग्राफ के मुताबिक जब इंसान अपने काम में दिल लगाकर मेहनत करता है और अपनी पूरी कोशिश करता है तो उसे हकीकी सुकून और खुशी मिलती है। इसके बरक्स जो काम बिना दिलचस्पी के किया जाए वो इंसान को कभी सुकून नहीं देता। सवाल नंबर 4, वर्ड क्लास क्लासिफिकेशन। चौथे सवाल में हमें दिए गए अल्फाज की वर्ड क्लास यानी किस्म बतानी है। ए, टाइम, नाउन। टाइम एक कॉन्सेप्ट यानी तसव्वुर का नाम है, इसलिए ये नाउन है। बी, रिजाइड्स, वर्ब। पैराग्राफ में जुमला है द पावर विच रिजाइड्स इन हिम इज न्यू इन नेचर। यहां रिजाइड्स का मतलब है मौजूद है या बसती है, ये एक वर्ब है। सी, टू, प्रेपोजिशन या इन्फिनिटिव मार्कर। पैराग्राफ में लव्स टू एक इन्फिनिटिव के हिस्से के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, टू टिल। ऐसे में यह इन्फिनिटिव मार्कर कहलाता है। सवाल नंबर 5, डिफाइन द फॉलोइंग फ्रेजेस। पांचवें और आखिरी सवाल में हमें 3 फ्रेजेस के मायने बताने हैं। ए, इमिटेशन इज सुइसाइड। दिस मीन्स दैट कॉपीइंग अदर्स डिस्ट्रॉयज one's own individuality and creativity. Just as suicide ends physical life, imitation ends one's unique identity and potential. इमिटेशन इज सुइसाइड का मतलब है कि दूसरों की नकाली करना इंसान की अपनी इनफिरादियत और तख्लीकी सलाहियतों को खत्म कर देता है। बी, envy is ignorance. This means that envying others shows a lack of understanding. An ignorant person fails to realize that every individual has their own unique gifts and path in life. Envy is ignorance का मतलब है कि दूसरों से हसद करना जहालत की अलामत है। एक जाहिल शख्स ये नहीं समझ पाता कि हर इंसान की अपनी मुनफरिद सलाहियतें और जिंदगी का अपना रास्ता होता है। C, put his heart into his work. This means to do work with full dedication, sincerity and passion, giving it one's best effort rather than doing it half-heartedly. Put his heart into his work का मतलब है काम को पूरी लगन, दयानतदारी और जज्बे से करना, यानी काम को अधूरे दिल से नहीं बल्कि पूरी मेहनत और तवज्जो से अंजाम देना। ये थे आदमजी बोर्ड के 11 इंग्लिश के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 के सीन कॉम्प्रिहेंशन के सारे सवालात। उम्मीद है कि आपको एमर्सन के इस मजमून के अहम नुकात समझ आ गए होंगे। अपनी तैयारी जारी रखें। अल्लाह हाफिज।